आज का साईं संदेश। प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारा शिरडी वाला साईं बाबा तुम्हारे सामने आज कुछ ऐसी विशेष बातें करना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें अपने जीवन की वास्तविकता का अनुभव करवा दे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज तुम्हारे सामने कुछ ऐसी विशेष बातें बोलना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं तुम्हारे वास्तविक जीवन से जुड़ी है। इसीलिए मैं तुमसे कहूँगा कि आज की ये मेरी विशेष बातें तुम विशेष रूप से सुनना। प्यारे बच्चों, आजकल की दुनिया कैसी हो गई है तुम्हें पता है। भाई भाई का ना रहा, बहन बहन की ना रही, सब अपना अपना देखने में लगे हैं और एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, मेरी हर बात को मानते हैं, अपने जीवन में अमल में लाते हैं। किंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दूसरों का बुरा कर कर खुश होते हैं। ऐसे बच्चों के तो भगवान ही मालिक है। उन्हें जो दंड देना होगा वो उन्हें दे देंगे। लेकिन तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो। मुझे पता है मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं। इसके लिए मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने प्यारे बच्चों से यही कहूँगा कि वो सतर्क रहे और सतर्क रहते हुए अपने आसपास के लोगों को पहचाने कि उनकी नीयत कैसी है और फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। यदि कोई आपसे अच्छे तरह से व्यवहार करता है तो उसे आप दुगने अच्छे तरीके से व्यवहार कर कर प्रेम लौटाओ। लेकिन यदि कोई तुम्हारा अहित चाहता है तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे यही कहूँगा, मैं तुम्हारा शिरडी वाला साईं बाबा हूँ। मैं तुम्हें यही राय दूँगा कि तुम ऐसे कुपित लोगों से, गंदे लोगों से, दुष्ट लोगों से दूर रहो। यही तुम्हारी भलाई के लिए सही होगा। और अपने बच्चों को भी दूर रखो और अपने परिवार के सब लोगों को ऐसे लोगों से दूर रखो जो बुरे विचार वाले, बुरी विकृति वाले होते हैं। यह तुम्हारे परिवार के लिए भी सही होगा, उचित होगा और तुम्हारे लिए भी उचित होगा। मैं शिरडी वाला साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपने प्यारे बच्चों से यही कहूँगा कि तुम्हें सचेत रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए तुम्हें भी उनसे वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। यदि तुमसे कोई बुरा व्यवहार करे तो ऐसे लोगों से तुम्हें दूरी बना लेनी चाहिए। और जीवन में, मैं तो कहूँगा जीवन में कभी दोबारा ऐसे लोगों की तरफ तुम मुड़कर ही ना देखो। वो तुम्हारे प्रेम के काबिल ही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम ऐसे कुपित लोगों को नज़रअंदाज करना सीख जाओ। उनके लिए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए हमेशा उपस्थित रहूँगा। जीवन के हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम्हारे सारे दुख अच्छे से और सारे सुख अच्छे से निकलेंगे, मैं ये वचन देता हूँ। बच्चों, सुख दुख तो जीवन का एक हिस्सा होता है, वो तो आते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हार लें। हमें जीवन में सुख दुख को झेलते हुए जीवन व्यतीत करना होता है, ना कि खाली सुख ही सुख को भोगे।
हमें कभी कभी दुख भी कुछ सिखाने के लिए ही आता है, हमें एक सीख देने के लिए आता है। इसीलिए हमें उस सीख को भी ले लेना चाहिए और उसे सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा शिरडी वाला साईं बाबा तुम सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम्हें इतनी बातें बता रहा हूँ, जीवन की वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। लोगों का बस चले, कुपित लोगों का बस चले तो वो मेरे बच्चों को बेच खाए, लेकिन उनकी ऐसी औकात नहीं। जब तक उनका शिरडी वाला साईं बाबा बेटा है, उनकी इतनी औकात नहीं कि वो मेरे बच्चों को बेच खाए। ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें दुगनी रेट में बेच दूँ, ऐसा बाबा हूँ मैं मेरे बच्चों का अहित करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज नहीं तो कल मैं उन्हें जवाब अवश्य दूंगा। मैं बहुत शांत प्रवृत्ति का हूँ, मैं किसी का अहित नहीं सोचता, किंतु कुछ लोग मुझे मजबूर करते हैं उन्हें जवाब देने के लिए। मेरे बच्चों का अहित करोगे तो तुम भी सुखी नहीं रहने वाले हो। कान खोलकर सुन लो तुम कुपित लोग, दुष्ट लोग। अगर तुम शिरडी वाले साईं बाबा के बच्चों का बुरा करोगे ना, तो तुम्हारे भी साथ बुरा ही होगा, और यदि तुम नेक कार्य करोगे और मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मेरे प्यारे बच्चों को यही कहूँगा कि मुझ पर विश्वास रखें, जीवन में आगे बढ़े, प्रगति करे, उन्नति करे, मेहनत करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। ऐसा मैं आप सबको, मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे शिरडी में आने के लिए भी कहता हूँ। आओ, अच्छा लगेगा मुझे भी तुम सबसे मिलकर। और कौन कौन शिरडी आना चाहता है वो कमेंट में अवश्य अपना नाम लिखे। मैं उन सब बच्चों को अपनी शिरडी बुलाऊंगा और सबको मैं अपना आशीर्वाद दूंगा। तुम सब प्रगति करो अपने जीवन में, यही मेरी कामना है। और तुम हम सब बच्चे हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो। और जो भी बच्चा शिरडी आना चाहता है वो कमेंट में ओम साई राम अवश्य लिखे। मैं उसका दिल खोल कर स्वागत करूँगा और उन्हें किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य दूंगा। एक बार शिरडी आकर ये घटना भी, ये एक्सपीरियंस भी अनुभव कर लेना। तुम्हारे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। और तुम ऐसा मत सोचना कि तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाएगा, इतनी दूर है शिरडी, ऐसा कुछ मत सोचना। सारी व्यवस्था अपने आप होगी, बस तुम्हें तो बस आना है। और मुझे याद कर लेना, अगर कोई कष्ट आए, कोई संकट आए, विपदा आए तो अपने बाबा को याद कर लेना। तुम्हारा बाबा आकर तुम्हें थाम लेगा। मेरे बच्चों, तुम्हें किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जीवन एक धारा है जो बहती चलेगी, बस उसी धारा में हमें भी बहते चलना है बच्चों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ये संसार बहुत बड़ा है बच्चों, यहाँ भांति भांति के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आप सबको घबराना नहीं। आप सब मेरे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, और मैं तुम सबको कभी हारने नहीं दूंगा। तुम सब बाबा के बच्चे हो, बाबा के बच्चे कभी हारते नहीं हैं, बाबा के बच्चे हराते हैं। ऐसे दुष्ट कुपित लोगों को हराकर उनके मुंह पे अपनी सफलता का तमाचा मारो, तब उनको पता चलेगा कि ये बाबा के बच्चे हैं, ये साईं के बच्चे हैं। इनसे उलझना हमारे बस की बात नहीं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इनके मुंह पे तुम अपनी सफलता का तमाचा मारो, अपनी सफलता हासिल करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जाओ बच्चों, इतनी मेहनत करो कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। और ये दुष्ट कुपित लोग जो तुम्हारा अहित सोचते हैं ना, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा मारो, अपनी सफलता का तमाचा मारो। मेरे बच्चों, मैं शिरडी वाला साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें दिल से अपना बच्चा मानता हूँ। बस तुम्हें मेरी बातों पर गौर करना चाहिए कि आजकल का ज़माना कैसा है बच्चों, तुम्हें उस ज़माने के अनुसार चलना चाहिए। फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है बच्चों। यहाँ बहुत पाप बढ़ चुका है, यह धरती आधी से ज़्यादा तो पापों में लिप्त हो चुकी है। यहाँ नाम मात्र का तो धर्म रह गया है बच्चों, बाकी सब कुछ तो आधुनिक हो गया है। सब वैज्ञानिकता के पीछे भाग रहे हैं, किसी को भगवान से कोई मतलब ही नहीं रहा हो, जैसे हो गया संसार ज़माना। बहुत कम बच्चे ऐसे रहे हैं जो भगवान में थोड़ा कम आस्था रखते हैं और इधर उधर की बातों में ज़्यादा आस्था रखते। जैसे आजकल के बच्चों को भगवान क्या होते ये भी उसके परिवार वाले नहीं बताते ही। लेकिन मैं तुम सबको बैठा हूँ दिखाने के लिए कि हमारे लिए भगवान सबसे ऊपर है। चलो बच्चा, अब मैं जाता हूँ
और फिर कल मिलता हूँ।